हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ नंबर से रिलेटेड नॉलेज शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको नंबर्स की अच्छे से आइडेंटिफिकेशन हो सके। आप नंबर्स की पहचान कर सके और उनमें डिफरेंस पता कर सके। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राकृत संख्याएँ। इन संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। प्राकृत संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इन संख्याओं का कोई अंत नहीं होता। इन्फिनेटिव, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, चलती रहती है। इन्फिनेटिव, कोई इनका एंड नहीं होता। आगे है पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ वे संख्याएँ कहलाती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और अंत तक चलती रहती हैं। इन संख्याओं का भी कोई एंड नहीं होता। ये संख्याएँ भी अंत तक चलती रहती हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, इन्फिनेटिव, चलती रहेंगी ये संख्या। नेक्स्ट है सम संख्याएँ। सम संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो 2 से पूरी तरह से भाग होती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12। नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएँ होती है जो स्वयं से यानी कि अपने आप से और एक से तो पूरी तरह भाग होती है, लेकिन अन्य किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं होती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17। जैसे 2 है, 2 है, 2 अपने आप से तो भाग होता है और एक से भी हम इस 2 को कर सकते हैं, अर्थात 2 है जो अपने आप से पूरी तरह से कटता है। ऐसी 3 है, 3 भी 3/3 करेंगे, 3/3 करेंगे तो 3 भी अपने आप से पूरी तरह से कटेगा और एक से भी 3 को हम भाग दे सकते हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं से यानी कि अपने आप से, एक से और अन्य किसी तीसरी संख्या से भी भाग होती है। अपने आप से तो होती है, स्वयं से होती है, एक से भी होती है और अन्य किसी तीसरी संख्या से भी भाग होती है, वे भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 4 है, 4 एक से भाग होगा, इसके गुणनखंड हो गए 1 2 और 4। एक से भी हम 4 को भाग दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं और 4 से भी दे सकते हैं। ऐसे 6 है, 6 को हम 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं और हम इसको 6 से भी भाग दे सकते हैं। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 6, 4 गुणनखंड हो गए। ऐसी 8 है, 8 को हम 1 से भाग दे सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 4 से भाग दे सकते हैं, 8 से भाग दे सकते हैं। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको नंबर्स की और अच्छे से पहचान हो सके। थैंक यू।